अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको अल्कोहल ईथर फिनोल का लेक्चर नंबर 7 पढ़ाएंगे। जैसा कि हमारा लास्ट वीडियो में एडिशन ऑफ वाटर रिएक्शन चल रही थी, उसमें हमने बताया था कि वाटर का एडिशन जो है वो 2 टाइप से होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। अब डायरेक्ट तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, इनडायरेक्ट मैंने बताया था ये भी 2 टाइप से होता है। एक तो होता है HVO, जिसको शॉर्ट में बोला था, दूसरा होता है OMDOM। ठीक है, तो जो हमारा इनडायरेक्ट वाटर एडिशन था उसको समझाएंगे। लेक्चर नंबर 7 है इन डायरेक्ट वाटर एडिशन ऑफ एल्कीन। अप्रत्यक्ष रूप से एल्कीन में जल का समायोजन, अप्रत्यक्ष रूप से जल को एल्कीन में जोड़ना, एल्कीन में जोड़ना, दैट इज क्लियर। तो अब हम आपको यहाँ एक बात बता रहे हैं, इसको जोड़ने के हमारे पास 2 टाइप्स थे, मैंने वहाँ डिफाइन किया था। अब मैं उसमें से एक फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो सेकंड मेथड था हमारा HBO। क्या था? HBO, जिसको हमने क्या बोला था? हाइड्रोबोरेन। क्या बोला था? हाइड्रोबोरेन, शॉर्ट में हाइड्रोबोरेन। हाइड्रोबोरेन ऑक्सीडेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे? हाइड्रोबोरोनीकरण, हाइड्रोबोरोनीकरण। इसमें इस रिएक्शन के 2 स्टेप होते थे। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? इस रिएक्शन के जो 2 स्टेप, एक लुईस एसिड लेंगे BF3, ठीक है, BF3 से रिएक्शन कराएंगे। सेकेंड स्टेप में जो हम लेंगे वो हाइड्रोजन परऑक्साइड लेंगे और बेस मीडियम में, ठीक है। और ये हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीडेशन होने पर ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा, नेसेंट ऑक्सीजन उस पर अटैच करके डायरेक्टली वो अपना कंपाउंड फॉर्म कर देगा। क्या कर देगा? कंपाउंड फॉर्म कर देगा। अब हम बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पे भी हमारे पास जो एल्कीन है वो 2 टाइप्स की होंगी। 2 टाइप्स की बोलें तो समान और असमान, समान और असमान। समान बोलें तो एसिमेट्रिक्स यानी सिमेट्रिकल, और ये क्या होगी? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल क्या होती है? ये मान लो सिमेट्रिकल, दैट इज सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल ये मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हम जो कंपाउंड बनाएंगे, ये जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। ये रूल ये जो है, इसमें तो कोई रूल लगेगा ही नहीं, इसमें जो है एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाइड, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाइड होता है। यानी इसमें जो रूल लगता है, मैंने बताया था मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ होता है? जहाँ एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में बहुत कम हाइड्रोजन हो, उस पर कोई नेगेटिव पार्ट जुड़ जाए, वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल था। यानी इट मीन्स, यहाँ समझ लीजिए, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH, इस पे हाइड्रोजन कम है, अब HCl, तो ये हेलोजन जो है, नेगेटिव पार्ट जो है इस हाइड्रोजन पर जुड़ेगा, इस कार्बन पर जुड़ेगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस फॉर्म्ड RCHCl CH3। ये तो हो गया मार्कोनिकॉफ का रूल। अगर इसके अपोजिट कंपाउंड बन जाए, अपोजिट बोलें तो RCH2 CH2Cl, तो ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और ये है मार्कोनिकॉफ रूल, दैट इज क्लियर। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको समझ में आ गया होगा, एक्जैक्टली क्लियर है। अब आपको अभी मैं एक रिएक्शन बताऊं, मैं डायरेक्ट इन रिएक्शनों को अगर मैं डायरेक्ट बता दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? BF3। सेकेंड स्टेप में क्या होता है?
एच हाइड्रोजन पर ऑक्साइड OH मीडियम में, डायरेक्ट कंपाउंड क्या बनेगा CH2OH। विदाउट हेलिटेशन बना दो। अगर अनसिमेट्रिकल आ जाए नो प्रॉब्लम, क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेम कंडीशन। फर्स्ट स्टेप में BF3 रिएक्शन करेगा, सेकंड स्टेप में H2O2 OH माइनस। इसमें कहीं तुम्हें वाटर के मॉलिक्यूल दिखाई नहीं दे रहे तो इसीलिए तो इनडायरेक्ट है ये। क्या बनेगा CH3 CH। अब ये किसका पालन करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल, तो यहाँ CH2OH। और ये जो है 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, दैट इज क्लियर। अब मैं इसकी मैकेनिम्स को आपको बताऊं तो इसे फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि मैं इसकी मैकेनिम्स बता सकूं। ओके, इसे मैं रेस कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट बताया मैंने। अब मैं इसकी मैकेनिम्स की बात करूं तो मैकेनिम्स में क्या होगा समझिएगा जरा। मैकेनिम्स क्रियाविधि, क्रियाविधि रिएक्शन क्रियाविधि, नो प्रॉब्लम। आपके पास क्या, मेरी बात को समझना, RCH डबल बॉन्ड CH। फर्स्ट टाइम कौन रिएक्शन करेगा BF3 करेगा। अब क्या होगा, यहाँ क्या होने वाला है हमारे पास BHHH, ये एक लुईस एसिड है। और लुईस एसिड वे होते हैं जिनका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं होता। क्या नहीं होता, ऑक्टेन कंप्लीट नहीं होता। और ऑक्टेन तो वैसे भी कंप्लीट नहीं है, बी का इलेक्ट्रॉन 5 होता है 2,3, 1s2 2s2 2p1। इसका एक p ऑर्बिटल खाली होता है। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाए तो क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, तो ये खाली है। तो इसीलिए ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट ले लेगा, ये हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से चले जाएंगे तो यहाँ एक तुरंत बॉन्ड फॉर्म होगा। ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट ही नहीं होने देगा, उससे पहले हाइड्रोजन उस पर कैच हो जाएगा, उसकी सहायता करने चला जाएगा, हेल्प करने चला जाएगा। तो यहाँ क्या फॉर्म होगा, अब इस R की जगह चलो R ही ले लेते हैं, RCH2 बॉन्ड BHH, ये कंपाउंड बन गया, सॉरी CH2BHH। अब ये बन गया। अब क्या होगा, एक यूनिट दोबारा एल्कीन अनसिमेट्रिकल ले लो एक, तो अब क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब फिर ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होंगे तो यह नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इट फॉर्म यहाँ क्या बना CH2B और यहाँ H है, यहाँ CH3। अब एक यूनिट दोबारा ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा इस पर और ये हाइड्रोजन तुरंत इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है CH2B CH2 CH3 CH2 ये फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब ये होल थ्राइस हो गया। इसको मैं ऐसे करके मान लेता हूँ, ये होल थ्राइस हो गया, यानी RCH2 का होल थ्राइस B। यहाँ तक फर्स्ट स्टेप यानी BF3 ने रिएक्शन की। अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या है HOH, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पर लेयर होती है, हाइड्रोजन पर लेयर होती है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे HOH ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये यानी लिविंग क्लीव हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड हट जाएगा तो BOH के साथ चला जाएगा, ये और H के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ जो कंडीशन, और ये किस मीडियम में हो रही है, OH माइनस मीडियम में। तो यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है RCH2OH, दैट इज क्लियर। तो ये क्या बन गया, एल्कोहल फॉर्म हो गया। अब ये क्या बन गया, प्लस BOH का होल थ्राइस यानी ऑर्थोपोरिक एसिड। ये क्या बन गया, ऑर्थोपोरिक एसिड बन गया। इसको ज़्यादातर आपने ऐसे लिखा देखा होगा,
दैट इज क्लियर। ये इसकी मैकेनिज्म है। आई होप ये समझ में आ गई होगी आपको। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 2 बार बना के जरूर देखना, जैसे कि आपको ये क्लियर हो जाए। मैंने डायरेक्ट रिएक्शन भी बताई, इनडायरेक्ट भी बताई। अब एक लास्ट ऑप्शन रह गया इसका, उसे भी मैं क्लियर करता हूँ फटाफट से, ठीक है। तो आपको अगर ये डायरेक्ट रिएक्शन कर दिए तो फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, डायरेक्ट रिएक्शन दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, मैकेनिज्म पूछी नहीं जाती और ये डायरेक्ट रिएक्शन होती। बट आपको जानकारी होना जरूरी है। अगर आपको IIT जेईई मेंस अगर जेईई मेंस या नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये जरूरी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अब लास्ट का जो इनडायरेक्ट, जो हमारा तीसरा रूल था, उस रूल को अब फॉलो करेंगे हम, जिसको हमने शॉर्ट में क्या नाम दिया था, OMDM। क्या दिया था? OMDM। तो OMDM को अब बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है OMDM। ये दूसरा वाला तो हो गया, तीसरा वाला ऑप्शन है, तीसरा इनडायरेक्ट जो था OMDM। शॉर्ट में बोलें तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। अब हिंदी में बोलें तो क्या बोलें? ऑक्सीमर्करीकरण और विमर्करीकरण, विमर्करीकरण। दैट इज क्लियर। इसमें क्या है? इसमें भी आपके वो 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आप मर्करी एसिटिक एसिड लोगे। क्या लोगे? मर्करी एसिटिक एसिड लोगे, यानी, और उसके साथ आप वाटर लोगे। ये होगा Hg प्लस वाटर, प्लस वाटर। और सेकंड स्टेप, ये स्टेप की बात चल रही है, स्टेप ऐसे मान लो, स्टेप्स। सेकंड स्टेप में आप क्या लोगे? बहुत सिंपल सी बात, आपको सोडियम बोरेट हाइड्रेट एक कैटेलिस्ट लोगे और इसके साथ क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है बहुत अच्छा, अपचायक। क्या बोलते हैं इसे? अपचायक, ठीक है। तो ये रिएक्शन करेगा, ये स्टेप है, इन स्टेपों में रिएक्शन होगी। अब बात वही है, एक सिमेट्रिकल है, एक अनसिमेट्रिकल। एल्कीन भी तुम्हारे पास 2 टाइप की है। एल्कीन कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी है? एक सिमेट्रिकल है और एक अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल बोलें तो समान और अनसिमेट्रिकल बोलें तो असमान। असमान, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके लिए CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। दैट इज क्लियर। अगर ये डायरेक्ट वे में रिएक्शन हो रही है विदाउट मैकेनिज्म तो आप डायरेक्ट कर दो, नो प्रॉब्लम। CH2 डबल बॉन्ड CH2, एरो के ऊपर लिखिए CH3 COO का होल ट्वाइस Hg प्लस H2। अब सेकंड में क्या लिखेंगे आप? NaBH4 सोडियम बोरेट हाइड्रेट प्लस 2H रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2OH एल्कोहल बनेगा, उसमें भी डायरेक्ट है। अब एक बात याद रहे, इसमें जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। कौन सा? सॉरी, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। इस वाले प्रोग्राम में पूरे में कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलोड। इसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। तो अगर मैं यहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लूँ, यानी CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब रिएक्शन वही, फर्स्ट स्टेप CH3 COO होल ट्वाइस Hg प्लस H2। इधर सेकंड स्टेप में NaBH4 प्लस 2H क्या बनेगा? मार्कोनिकॉफ रूल हो रहा है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, तो यहाँ OH ग्रुप जुड़ेगा क्योंकि यहीं तो हाइड्रोजन सबसे कम है। CH3 CHOH प्लस CH3
ठीक है। तो ये भी इनडायरेक्ट वाटर एडिशन है, OH आ गया, वाटर कहीं दिखाई नहीं दिया और इसमें हमारी रिएक्शन हो गई। तो आई होप आपको MDM OMDM बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। आपको एल्किन भी पता चल गया होगा। एल्किन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सिमेट्रिकल, एक होती है अनसिमेट्रिकल। हम वाटर एडिशन 3 टाइप से कर सकते हैं, एसिड मीडियम में कर सकते हैं और मर्क्यूरेशन से कर सकते हैं और किससे कर सकते हैं, बोरेनेशन से, हाइड्रोबोरेनेशन से कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। आई होप ये क्लियर। इसकी मैकेनिज्म मैं अभी बताता हूँ, आप टेंशन न लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसकी मैकेनिम्स और क्लियर कर देता हूँ। दोनों की मैकेनिम्स में सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक्स की एक जैसी होती है, तो इसलिए मैं अनसिमेट्रिकल बताऊंगा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल रिएक्शन थोड़ी लेंथी होती है और वो आपको समझनी होगी। तो देखिएगा हमारे पास क्या है, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, अब मेरे पास क्या है Hg और CO C डबल बॉन्ड। मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ O, क्योंकि ये इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है OCH3। जब ये इलेक्ट्रॉन अब इधर क्या है, वाटर है, HOH वाटर है। अब क्या होगा, ये यहाँ से लिविंग करेगा, ये यहाँ से लिविंग करेगा, तो लिविंग ये भी करेगा। जब ये यहाँ से लिविंग करेगा तो इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, तो इस पे कैसा होगा, नेगेटिव कैरेक्टर होगा। तो इस पे कैसा कैरेक्टर है, पॉजिटिव कैरेक्टर है, तो ये पॉजिटिव कैरेक्टर इससे जाके अटैच हो जाएगा, इससे जाके अटैच हो जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ क्या होने वाला है, अब ये समझना है। अब ये क्या है, अब यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन जो इधर शिफ्ट होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा। जब पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो इस पर कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव तुम्हारे पास किधर है, ये है, तो ये वाला जो पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव है, सॉरी, ये नेगेटिव इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा। जब इस कार्बन से आके जुड़ेगा तो यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा, किस कंडीशन में, एरो के बाद यहीं लिखता हूँ, तो देखिए CH3CHOH सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे नेगेटिव कैरेक्टर आ गया, इधर पॉजिटिव कैरेक्टर भी तो आ गया। अब ये पॉजिटिव कैरेक्टर इससे जुड़ेगा, ये पॉजिटिव कैरेक्टर इससे जुड़ेगा, तो इससे जुड़ेगा तो इधर क्या आ गया, Mg आ गया, उधर क्या है OC डबल बॉन्ड CH3, माइनस क्या हो गया भाई, H इससे जुड़ा एसिटिक एसिड, माइनस CH3COOH, एसिटिक एसिड बाहर चला गया। अब ये कंपाउंड बन गया। अब क्या होगा, आप रिडक्शन कराइए, 2H ले लो, सोडियम बोरेट हाइड्रेट, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ से लिविंग होगा, ये ग्रुप यहाँ से ब्रेक होगा, तो इसे क्या चाहिए, ये यहाँ से ब्रेक होगा। अब ये जो Hg है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो ये यहाँ से निकल के बिल्कुल ये छोड़ के भाग जाएगी मैदान को। ये मैदान को छोड़ के भाग गई तो क्या बचा, Hg, तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई तो तुरंत हाइड्रोजन को ये कैच कर लेगा, और इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई और तुरंत हाइड्रोजन को ये कैच कर लेगा। दैट इज क्लियर। ये कैच कर लेगा तो क्या बना, CH3C, इस पर OH जुड़ा हुआ है, H था ही उस पर, और इधर क्या हो गया CH3 प्लस। अब ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड, अगेन रिड्यूस एसिटिक COOH, ये फॉर्म हो गया। दैट इज क्लियर। आई होप ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और इसे फैला दो। बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होनी चाहिए, यूपी बोर्ड एंड CBSE बोर्ड दोनों के लिए, और अच्छे से प्रिपरेशन करो जिससे कि आपके बोर्ड में नंबर सबसे अच्छे और बेहतरीन नंबर आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।